सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, इधर ध्यान, अब इधर इधर फोकस, इधर 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 देखें। हमारे पास था बेटा, कल हमने जो जिक्र किया था वो किसका किया था? एटॉमिक मास यूनिट का। तो एटॉमिक मास यूनिट ये हमने कल जिक्र किया था इसका, और इसमें हमने किया था बेटा, अगर मैंने कहा था 1 AMU इक्वल टू कितना था? मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका बेटा? C12 अपॉन बेटा 12। याद रखना, केवल 2 मिनट का मैं यहां पर ये बता रहा हूं ताकि आपको बार बार ये याद हो जाना है। और 1 AMU इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? एक 1 अपॉन Na, और Na यहां पर कितना था? Na था बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 एवरोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये एक हमारा फॉर्मूला लिख रहा था। दूसरी बात हमारे पास था 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले लिख लेते। मैंने ये वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था मोल से लिखवाया था, ये मास से निकलवाया था, और ये डायरेक्ट इसकी Na की क्या किया था? 10 की मल्टीप्लाई करके हमने ये किया था। 3 फॉर्मूले निकल गए थे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट वन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा किसकी? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ये क्यों निकाला गया? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे आइसोटोप्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन जो एलिमेंट है इसमें बहुत सारे आइसोटोप्स थे। कौन से थे? C12 भी था, C13 भी था, C14 भी था। तो इसमें हमें किसका मास लेना था? तो हमने क्या किया? सबका मास लिया और एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला हमने? तो बेटा ध्यान रखना, इसका अगर मैं मास देखूं तो क्या था बेटा? 12। इसका मास देखूं तो कितना था? 13। इसका मास कितना था? 14। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। टोप्स का मतलब पीक का, वहां पर आपका क्या होगा? प्रोटॉन्स। तो ध्यान रखेंगे। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया बेटा, इसका रिलेटिवली अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तीनों का अगर आइसोटोप्स वो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि तीनों का तो लगा नहीं सकते, तो तीनों का क्या कर लिया? अगर इसको छोड़ेंगे तो ये नाराज होगा, इसको छोड़ेंगे तो ये नाराज होना, है ना। तो तीनों का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला हमने? तो मान लो अगर हमारे पास 2 है या 3 है तो हम यहां पर इसको तो नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम पाया जाता है यूनिवर्स में। तो हमारे पास बेटा 2 है, तो हमने इसको क्या किया? m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n। यहां पर जो m है वो क्या है बेटा? m क्या है? अबंडेंट है ना। अबंडेंस मतलब अब ये क्या होगा? ये कितने यूनिवर्स में कितने परसेंट ये पाया जा रहा है। और n क्या है बेटा? ये भी अबंडेंस है। किसकी? ये वाले C12 की है अबंडेंस। किसकी? C12 की। और ये अबंडेंस किसकी है बेटा? C13 वाले की। और A क्या है यहां पर? एटॉमिक मास। किसका? एटॉमिक मास ऑफ किसका होगा बेटा? C12 का। और B क्या है? एटॉमिक मास किसका होगा बेटा? C13 का। जो एटॉमिक मास है वो 12 है और इसका कितना है? 13। और Mn प्लस कर देंगे। तो ध्यान रखना, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n। इस पे क्वेश्चंस भी हैं, तो लिखेंगे, इसमें लिखें, है ना। तो इसमें लिखेंगे इट मे बी नोटेड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट exists isotopes which have different atom होंगे नहीं होंगे ये of same element, different atom of same element having different masses, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा जो लास्ट पे। एक आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आपके जो स्टडी मटेरियल है उस पर एक PDF आ जाएगी नोट्स की पूरी। अभी नहीं आएगा, अगर हम उसको कर देते हैं ना तो बेटा वो बड़ा पजल हो जाता है।
कि बच्चा फिर उसको देखता है, फिर इसको देखता है, फिर क्योंकि वहां की थ्योरी यहाँ की थ्योरी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ वहां पर, तो वो आपको नोट्स जो मिल जाएंगे वो किससे मिल जाएंगे, आप मुझसे मांगेंगे तो मैं दे दूंगा ये, ठीक है, सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो डिफरेंट एटम्स है, तो क्या करेंगे हम, तो हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो वी नीड द एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकाल लो बेटा, m इंटू ए एन इंटू बी प्लस अपॉन m प्लस n, ठीक है। क्योंकि दोनों को नहीं छोड़ सकते थे, एक किसी को लेना ही था, दोनों को ही लेना था, तो दोनों के निकालने के लिए हमने क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया, जिसमें दोनों 3 लेते तो बेटा एक और लगा देते हैं यहाँ पर, तो m इंटू n और अपना कोई एक कांस्टेंट लगा दो, जैसे अब यहाँ पर m n हो गया, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, l लगा सकते हैं, और इंटू क्या लगा सकते हैं, c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा जितने चाहो उतने लगा लेंगे, ठीक है। अभी मैंने किसके लिए किया है, मोस्ट प्रोबेबली जो मिलेंगे वो किसके लिए मिलेंगे, 2 के लिए, और नीचे लिख लेना बेटा m इज द अबंडेंस यानी प्रोपोर्शन जो भी आपका रहेगा, n अबंडेंट किसकी, C13 की, और a क्या रहेगा बेटा, एटॉमिक मास किसका, C12 का, जिसकी अबंडेंट रहेगी उसी का मास रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना। b किसका रहेगा, उसकी अबंडेंट और उसका मास, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा इस पे, और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, एवरेज एटॉमिक मास आए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और बता दो। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इसमें क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, तो लिखेंगे द एलिमेंट क्लोरीन, द एलिमेंट क्लोरीन हैज टू isotopes, these are Cl35 and Cl37. These are Cl35 and Cl37 and their relative proportions are 3:1. 3:1, and the relative proportions are 3:1. Then find the average atomic mass. Find the average atomic mass. इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब बेटा एक बात बताओ, मेरे पास क्या फॉर्मूला था, मेरे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था बेटा, m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m इंटू n। अब बेटा देखो यहां पर मैंने क्या लिया, ये मेरे पास क्या है, अगर मैंने देखा तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पहले आइसोटोप्स का क्या है, C35 का जो मास है वो कितना है बेटा, कितना है 35, और ये 35 क्या है अगर मैं बात करूं तो 35 है बेटा A, यही तो है, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A से, और Cl37 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है बेटा 37, तो ये जो B है वो क्या है 37, और M क्या है बेटा, M किसके लिए लगा रहा हूं मैं 35, जब A लगाया मैंने इसके लिए तो M भी बेटा 35 के लिए लगाऊंगा, तो जो M है वो Cl35 का क्या है बेटा, कितना होगा 3, क्योंकि प्रोपोर्शन इसका कितना है 3, और यहां पर N कितना हो जाएगा, वो Cl37 का कितना हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि रिलेटिव प्रोपोर्शन उसने रखा है 3:1 में, अगर यूनिवर्स में देखें तो 3:1 रेशियो में ये पाया जाएगा, Cl35 ज्यादा पाया जाता है एंड Cl37 कम पाया जाता है, क्या बेटा, हाँ सॉरी m प्लस n, ठीक है। अब लगा लो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा बेटा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये देखो एवरेज एटॉमिक मास, तो ये कितना आ गया, m कितना है बेटा, m है 3, एटॉमिक मास कितना है, m कितना है बेटा 35, प्लस ये कितना है 1, और इसका कितना है 37, अपॉन 3 प्लस 1, m इंटू m प्लस n ही तो होता है, और m और n की वैल्यू कितनी है 3 और 1, तो देखो कितना आ रहा है, फटाफट देखो 35.5,
इसीलिए बेटा 35.5 मास लिया गया था। एटॉमिक मास जो लिया गया था वो कितना लिया गया था? 35.5 AMU। और आपसे पूछा नहीं जाता क्लोरीन का 35 पॉइंट कितना मास लगाते हैं, तो कितना लगाते हैं? और ये एग्जैक्ट है कि प्रोपोर्शन इतना यूनिवर्स में पाया जाता है। अगर क्लोरीन में हमने देखें तो Cl का 3 गुना पाया जाता है एज कंपेयर किससे? Cl 30, उससे ध्यान रखना। तो 35.5 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना है नहीं, कर लोगे, आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोलूं एक और, करो करो करो, नोट डाउन करो फटाफट। एवरेज एटॉमिक मास, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। अगर आपसे और इसके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो और अच्छे मिलेंगे ना, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको किसी पे फोकस ही नहीं करना है, मास पे और जो प्रोपोर्शन होता है यूनिवर्स में जितना प्रोपोर्शन रहेगा उसका अबंडेंस रहेगी। द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब इसमें दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 63.5। द एवरेज एटॉमिक मास कॉपर इज 63.5। It exists as two isotopes. It exists कितने कर रहा है बेटा? 2 isotopes, and the isotopes are 2 isotopes which are 63U और ये 29। एक ये आइसोटोप है और एक है बेटा 65Cu और ये है 29। ये है हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, लिख लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है बेटा 63.5 और 2 आइसोटोप्स दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ कॉपर। इट एग्जिस्ट 2 आइसोटोप्स Cu और ये दे रखा है, दोनों को लिख लेना, विच आर ये। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इट, ठीक है। परसेंटेज आपको क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है इन इट, इन यूनिवर्स कर लो, इन यूनिवर्स कर लो या इन इट कर लो। आप बेटा परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई? कंपोजिशन तो दे नहीं रखा है, वही फाइंड करना है हमें। परसेंटेज कभी हो सकता है कि 100 से ऊपर हो, बराबर हो सकती है, तो एक की परसेंटेज 100 मान लो और एक की परसेंटेज क्या मान लोगे? 100 - x। उस तरीके से करो। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। जरा खोलने का प्रयास करो बेटा ध्यान से, थोड़ी देर में रुका हुआ हूं। एवरेज एटॉमिक मास इसका दे रखा है 63.5, परसेंटेज निकालनी है। देखो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है बेटा? 63.5। बेटा अगर मैं बात करूं मास ऑफ C16 जो 63 है, Cu ये इसका कितना मास होगा? और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? M से, सॉरी A से तो करेंगे। तो A कितना दे रखा है बेटा? 63, ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं AMU में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट वन मास ऑफ किसका बेटा? C65 एंड 29। ये B है मेरे पास कितना? 65। दो चीजें मुझे मिल गई। अभी मुझे निकालना है बेटा, अब मुझे निकालना है, देखो M निकालना है और क्या निकालना है? N निकालना है। तो अगर मैं देखूं यहां पर क्या निकालेंगे हम? M किसका निकालेंगे? Cu किसका? 63 और 29, ये परसेंटेज ही तो होता है। तो मैंने इसका मान लिया M, जब निकालना है तो हमने कितना मान लिया? X। बेटा परसेंटेज कभी 100 से ऊपर होता ही नहीं है, तो एक का X मान लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा? N का जो परसेंटेज हो जाएगा किसने का? 65 और Cu 29 का 100 - x। कोई दिक्कत है यहां पर? फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है बेटा? परसेंटेज कभी 100 से ऊपर होता नहीं है, तो एक को x मान लो, एक का 100 - x मान लो।
अब एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n। तो m अगर हमने देखा तो बेटा ध्यान रखो कि m जो है वो कितना बनाएंगे x, और a कितना है हमारे पास 63, प्लस n कितना है बेटा हमारे पास, n है हमारे पास 100 माइनस x, क्या हुआ सही तो हुआ बेटा, और ये कितना कर दोगे 65। और बेटा ये जो दोनों परसेंटेज आएगा वो तो 100 ही आएगा ना, तो बेटा m प्लस n टोटल 100 ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये 100 कर दिया। अब एटॉमिक मास कितना दे रखा है बेटा 63.5। अब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना 63.5, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा कितना x 63 इंटू 63 प्लस ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना इसकी 65 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 65x ये आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 63.5 ये आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत थोड़ी ना। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे देखो ये आ गया हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 75, तो ये 75% आ गया, परसेंटेज में आएगा। तो बेटा ये x जो x माना था वो किसके लिए माना था, इसके लिए, यानी बेटा इसकी जो परसेंटेज रहेगी c से 63 और 29 की परसेंटेज कितनी रहेगी 75%, और बेटा इसकी कितनी रहेगी 65 और cu 29 की 100 माइनस एक्स माना था ना इसका, तो 100 माइनस एक्स जब माना था तो 100 माइनस एक्स कितना हो गया 100 माइनस 75 कितना हो गया 25%, बस हो गया परसेंटेज हमें फाइंड हो गई। नोट डाउन कर लो इसको, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से कर लेंगे, कैलकुलेशन मैंने ज्यादा नहीं की है, आपकी जो कैलकुलेशन है उसी के अनुसार बता दिया है, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा, जो क्वेश्चन लिखे गए हैं बड़े उससे लिखे गए हैं ताकि आपका हर क्वेश्चन कवर हो जाए। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। अभी एक क्वेश्चन हम क्लोरीन वाला कर चुके हैं बेटा। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मास units of atomic mass units 34.97 U एंड U है बेटा ये, ठीक है, AMU जो बोलते हैं मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एंड नेक्स्ट वन, एंड एक आइसोटोप है जिसका मास इतना है और दूसरा आइसोटोप है जिसका मास है 36.97 U। फुल स्टॉप लगाएंगे। द रिलेटिव abundance of these two isotopes are, जो abundance है वो है 0.735 एंड कितनी है बेटा 0.245 रेस्पेक्टिवली। abundance कितनी है 0.735 एंड 0.245 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। फाइंड आउट करना है आपको एवरेज, बड़ा सिंपल है भैया, एक तो परसेंटेज वाला करा दिया, दोनों चीजें रखी, सारी चीजें रखी, एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला ही तो लगाना है बेटा। एटॉमिक मास दे रखा है, अबंडेंस दे रखी है, परसेंटेज दे रखा हो, कंपोजिशन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, वो सब वही है, तो ये हमारे पास आ गया है। ध्यान से करेंगे, करो। 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के जिसका एटॉमिक मास है 34.97 एंड 36.97 और अबंडेंस दे रखी है 0.735 एंड अबंडेंस 0.245। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बेटा। एक क्लोरीन है जिसका मास कितना है, ये क्लोरीन नंबर 1 मान लो, ये क्लोरीन नंबर 2 मान लो, है ना, ये हमने मान लिया 1 और 2, ठीक है। जिसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, देखो फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का क्या लगता है बेटा, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है भाई। ये है हमारे पास A, है ना, और ये है हमारे पास M
और ये हमारे पास क्या है B, और ये हमारे पास क्या है N, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो बेटा फॉर्मूला लगा दिया, M इंटू A प्लस N इंटू B अपॉन M प्लस N। तो ये हमने कैसे निकाला, M की वैल्यू कितनी है बेटा 0.735 इंटू 34.97 प्लस ये हमारे पास कितना है N 0.245 इंटू 36.97 अपॉन 0.935 प्लस 0.245। देखो आंसर आ रहा है 35.5 म्यू, यही आएगा क्योंकि क्लोरीन का मास यही आता है। देखो चेक करो एक बार, एवरेज एटॉमिक मास, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। क्लियर है बच्चों, आदि, संधु, युवराज? हो गया, टीप लिया सब? एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है ऊपर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, भाई यार है ना, क्योंकि क्लोरीन का होता है 35.5। अब बेटा मैंने 3 क्वेश्चन कराए, एक प्रोपोर्शन 1:3 दे रखा था, एक मैंने परसेंटेज निकलवाई है, परसेंटेज भी दे रखी हो तो ध्यान रखना परसेंटेज लगा देना। और उसके बाद मैंने क्या कराया, एक कराया कौन सा, इस टाइप में, जिसमें आपको इस तरीके से परसेंटेज, इस तरीके से अबंडेंस दे रखी होती है। 3 क्वेश्चन कराए। आप डाल दो ग्राम एटॉमिक मास, हेडिंग डाल दो बेटा, नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन हो गया, एएमयू पे क्वेश्चन हो गया। एएमयू को क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम है एएमयू अगर एटॉमिक मास फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वो तो आपको मालूम था ना, मास देखा होगा। अब बेटा देखो ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक बात ध्यान रखो, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा, देखो अगर आपसे बोला जाए किसी का, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बेटा हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास, क्या पूछा जाए, एटॉमिक मास, तो आप लिखेंगे बेटा 1 और क्या लगाएंगे म्यू, या हम इसको लिख सकते हैं एएमयू, कोई दिक्कत है यहां पर। दूसरी बात, जब भी आपसे ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए, ग्राम एटॉमिक मास, तो बेटा ये यूनिट होगी 1 ग्राम, यानी जो एटॉमिक मास है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ग्राम। अगर ग्राम में आपसे पूछ रखा है तो म्यू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ग्राम। और अगर बेटा मोलर मास पूछा जाए, मोलर मास ऑफ किसका बेटा, हाइड्रोजन का, तो ध्यान रखना 1 ग्राम पर मोल लगाएंगे। अगर मोलर, देखो तीनों में अंतर है, एटॉमिक मास म्यू में, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में, और अगर कभी मोलर मास पूछा जाए तो ग्राम पर मोल में। जब हम लगाते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो किस में लगाते थे मोलर मास, ग्राम पर मोल में। तो अगर हमें जो एटॉमिक मास है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है, तो लिखेंगे द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, क्या कहला जाएगा, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इज रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस बाय इन ग्राम, ग्राम में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेटा इसमें आपको लिखना है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का लिख लो, कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का कितना हो जाएगा बेटा, फिर बताओ, 5 ग्राम। आपसे पूछा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। अगर अब मोलर मास पूछा जाएगा तो 23 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, थोड़े से ध्यान रखना। तो इस एग्जांपल के दौर पे हमने ये समझा, अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ध्यान से, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं मैं, बड़ी आसानी से आपको
सारी चीजें बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं वो नोट डाउन कर लेना कि ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट कैलकुलेट, अच्छा ये नोट डाउन कर रहा हूं। कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन ए डाल देंगे, ए, इसमें दो क्वेश्चन है। ए कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका बेटा, मैग्नीशियम का। दूसरा क्वेश्चन ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। पहले आप करके देखो इसको कि आपके समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम, तभी तो समझाने के लिए तो न्यूमेरिकल दे रहा हूं बेटा, ऐसे थोड़ी ना दे रहा हूं, घुमा थोड़ी ना रहा हूं क्वेश्चन को। ऐसी क्वेश्चन, 1 ग्राम एटम जब बोला जाता है तो मोल बोला जाता है उसको, जब भी 1 ग्राम एटम आता है तो मोल होता है। लगाओ क्वेश्चन जरा दिमाग में, किस तरह 24 होगा बेटा। हाँ आया, नहीं आया, बड़ा सिंपल था भैया। देख बात ध्यान रखना, जैसे 1 मोल का मैं बात करूं क्लोरीन का, तो बात ध्यान रखना, अगर मैं पहला वाला कर रहा हूं 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका बेटा, मैग्नीशियम का कह रहा है ना, तो बेटा कितना होता है 24 ग्राम, ये तो होता है। और ये पूछ रहा है 25 ग्राम में, ये कितने में 2.5 में पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं है। ये 1 ग्राम में, ये 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, अरे भाई मैं इसको छुपा लूं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा 24, ये तो लिखा था मैंने। तो बेटा ये होता है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम का कितना एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया 24, तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5 ग्राम, क्या क्वेश्चन में दम था भैया, ऑफ मैग्नीशियम 24 इंटू 2.5 60 ग्राम, 60 आ रहा। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है, इसमें दे रखा है ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम में कितना होता है, ये ग्राम एटम बोल रहा है इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, उल्टा बोल रखा है इसने कि 14 ग्राम में 1 ग्राम एटम, उल्टा बोल रखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन को, इसीलिए बोल रखा है उल्टा। बेटा एक बात देख लो, ये दे रखा है मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम में मैग्नीशियम का कितना मास होगा, वो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात देख रहे हो बेटा, ये दे रखा है ग्राम एटम मतलब कहने का मतलब इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितने में 1.4 में। तो बेटा देखो, अगर मैं देखूं तो बेटा एक एग्जांपल लगाओ, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो कितना होगा बेटा 14 ग्राम, कोई दिक्कत है यहां पर। अब ये हमारे पास आ गया, तो 14 ग्राम में अगर मैं इसको उल्टा करूं तो 1 ग्राम एटम होगा, ग्राम एटम देखो देख रहा था, तो ग्राम एटम इधर ले जाओगे ना, तो 14 ग्राम, अगर हमने देखा 14 ग्राम में कितने ग्राम एटम होंगे 1 ग्राम एटम, तो बेटा एक में कितना होगा
1/14। और अगर ये पूछ रखा है किसने में 1.4 में, तो इस बस इतनी सी बात। तो ध्यान रखना है किस क्वेश्चन को, अभी मैं दोबारा कराऊंगा ये क्वेश्चन, दोबारा कराएंगे फिर इसको। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को इसको समझ के फिर करना है ये। लैंग्वेज इसकी जल्दी समझ में नहीं आती है, फिर से करूं इसको, आ गया। जब भी ध्यान रखो ग्राम एटम पूछे तो ये हमें तो मालूम है 1 ग्राम एटम ऑफ कितना होता है बेटा 14 होता है। तो ग्राम एटम पूछ रहा है ना, तो ग्राम एटम को इधर ले लो, बाकी जो 14 ग्राम है 14 ग्राम में कितना है 1 ग्राम एटम है। फिर हमने इसको क्या किया 1 ग्राम में कितना हो गया 1/14। फिर हमने इसको कितने में कर रखा है 1.4 ग्राम में कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे तुरंत क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। क्लियर हो गया। ग्राम एटम पूछा है, क्या पूछा है ग्राम। और ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन इसीलिए कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब देखो फिर से पूछ लिया उसने, यही क्वेश्चन पूछा है फिर से, ग्राम मॉलिक्यूल। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसका आंसर कितना आया था बेटा 0.1 ग्राम एटम। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अपने आप करने का प्रयास करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इसी ये ए डाल देना इस पे, एक बी क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे, घर पे नहीं करोगे और यहां नहीं करोगे तो तब तक आएंगे नहीं बेटा। H2SO4 का बेटा निकाल लो ना मॉलिक्यूलर मास, हाँ निकाल लेंगे 98 आता है सीधा। नेक्स्ट में लिखो दूसरा क्वेश्चन, भाई दूसरा क्वेश्चन लिख लो इसमें, कैलकुलेट द मास। अब इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें क्या पूछ रखा है मास। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। देखो दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन ऊपर भी हुए थे, दोनों क्वेश्चन नीचे भी है ना। अब आप निकाल के बताओ बेटा आंसर कितना आ रहा है। करो बेटा। एक है बेटा सल्फर और मेरे पास क्या है 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो ये 2 × 1 सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 + 32 प्लस कितना आ रहा है 64, तो ये सबको ऐड करोगे तो 98 ग्राम आएगा। आ गया हमारे पास। अब बेटा 98 ग्राम आ गया, पहले तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, ग्राम एटॉमिक मास निकाल लोगे। तो आपको पूछ रखा है, तो देखें क्वेश्चन बड़े ध्यान से, 1 ग्राम एटम ऑफ H2SO4 कितना होगा बेटा 98 ग्राम, इतना ही तो होगा। अब बेटा ग्राम एटम पूछ रखे हैं ना, इसमें क्या पूछ रखे हैं, तो इसको उल्टा कर दो। तो इसको क्या करेंगे, ग्राम एटम्स जब भी पूछ रखा हो तो उल्टा कर दो। तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने कंटेन करता है 1 ग्राम एटम, उल्टा कर दिया देखो मैंने तुरंत ही। तो एक में कितना होगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना होगा बेटा 1/98 ग्राम एटम, ये तो होगा। अब पूछा कितने में, पूछा कितने में बेटा 4.9 में, तो 4.9 में कितना हो जाएगा 4.9 ग्राम में कितना हो जाएगा ऑफ H2SO4 1/98 और इंटू 4.9 ग्राम एटम, तो ये आएगा 0.05 ग्राम एटम। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये तो मालूम ही है 1 ग्राम एटम H2SO4 का मास कितना होगा 98। अब याद रखो अगर ग्राम एटम पूछ रखे हैं, अगर ग्राम एटम पूछ रखे हैं बच्चों, तो क्या करना है, इसको तुरंत उल्टा कर दो। 98 ग्राम में कितना हो गया 1 ग्राम एटम, और 1 ग्राम का कितना कर दिया हमने 1/98, और पूछा कितने में 4.9 में। ग्राम एटम जैसी पूछे उसका उल्टा कर दो ध्यान से।
अब दूसरे वाले में मास पूछ रखा, दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा है? 31.68। सही है। अब ये क्वेश्चन करके लेके आएंगे, कल मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसमें पूछ लेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है सर का। ठीक है, कर लोगे? कल हम करेंगे बेटा